नाज़रीन, इस साल की सबसे बड़ी स्टोरी मंजर आम पर आ चुकी है। इमरान खान जो पहले दिन से कहते रहे कि अमेरिका ने साजिश करके उनको हटाया और तमाम लोग उनका मजाक उड़ाते रहे, मीडिया से लेकर उनके सियासी मुखालफिन और हमारी जो बाकी अगर इदारों की बड़े इदारों की बात करें, ताकतवर हलकों की, तो वो भी इस चीज़ को डिनाई करते रहे कि ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ है और बिल्कुल इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई साजिश नहीं हुई और अमेरिका से तो बिल्कुल नहीं हुई। ये एक अदम एतमाद थी, साफ शफाफ एक तहरीक थी जिसके तहत इमरान खान को हटाया गया और अमेरिका से इस साजिश का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जबकि इमरान खान बार बार इस चीज़ का पब्लिक में कहते रहे, बार बार इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाते रहे और वो ये इल्ज़ाम अमेरिकन मीडिया पर, वेस्टर्न मीडिया पर जाकर भी लगाते थे कि उनकी हुकूमत को ख़त्म करने में, उनको वज़ीर-ए-आज़म से हटवाने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था। और अब वो बात साबित हो चुकी है। जी हाँ, ये इतनी बड़ी स्टोरी है कि ये पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा बदल करके रख देगी, क्योंकि इमरान खान का पिछले 1.5 साल से सारा बयानिया इसी साइफर पर टिका हुआ था और अब वो बयानिया जिसको बहुत सारे लोग कहते थे कि ये झूठ है, अब वो सच साबित हो रहा है। और आगे जैसा कि इलेक्शन होने जा रहे हैं 3 या 4 महीनों में, तो ये वाली बात अगर जो कि अब सच साबित हो चुकी है, तो ये हमारी सियासी जो मंजरनामा है उसको मुकम्मल तौर पर बदल देगा और इमरान खान की मकबूलियत जो पहले से बहुत ज़्यादा है, हमारी तारीख़ में उन जैसा कोई मकबूल लीडर नहीं आया। तो ऐसे में इतनी बड़ी स्टोरी का आना और उनके बयानिए को सच साबित करना, इससे उनकी मकबूलियत में, उनके बयानिए में मज़ीद इजाफा होगा। अब ये समझ लीजिए कि ये साइफ़र आया कहाँ, मतलब ये जो स्टोरी आई है ये कहाँ से आई है और क्या उसकी कोई क्रेडिबिलिटी भी है, क्योंकि अभी से जो हुकूमत जो कि अब साबका हो चुकी है, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी के PDM के जो हिमायत याफ्ता सहाफ़ी हैं, वो भी से कह रहे हैं कि जनाब ये झूठी ख़बर है, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है, वो पता नहीं अजीबो गरीब सी चीज़ें निकाल कर लेकर आ रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि क्या कोई इसकी क्रेडिबिलिटी है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इंटरसेप्ट जो कि एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका की, ये मोस्ट क्रेडिबल समझी जाती है। यानी ये कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी ना हो। ये जो मोस्ट क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन समझी जाती हैं मीडिया की, इंटरसेप्ट उनमें से एक इदारा है। तो उसने जो ये रिपोर्ट शाया की है उसमें बिल्कुल उसकी क्रेडिबिलिटी है, इसीलिए यानी इसकी इतनी क्रेडिबिलिटी है कि इसीलिए तो इस पर इतना ववेला हो रहा है। अगर कोई ऐसा अखबार या ऐसा कोई चैनल इस रिपोर्ट को लेकर आता, बिलफर्ज इंडियन मीडिया ही लेकर आ जाता, तो हम सभी समझते हैं कि यार ये तो झूठ है, ये तो प्रोपेगेंडा है। तो एक क्रेडिबल इदारे की जानिब से ये रिपोर्ट सामने आई है, इसीलिए सब शोर मचा रहे हैं और इसीलिए सारे कह रहे हैं कि जनाब ये झूठ है। तो ये झूठ नहीं है, उसमें उन्होंने पूरी जो कॉपी है साइफर की वो सारी शेयर की है और उसमें जो कन्वर्सेशन है डोनाल्ड लू और असद मजीद की, वो सारी उसमें शाया की गई और जिसको मैंने बड़ा तफसीली पढ़ा है और उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है। अच्छा, आगे चल कर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से अमेरिका का भी इस पर जवाब आ चुका है और किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया पर ये वाली रिपोर्ट अब चलाने को जो है वो अहकामात आए हैं कि इस रिपोर्ट को आप पाकिस्तानी मीडिया पर नहीं चला सकते। तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे चल के मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो इससे पहले जो कॉपी शेयर की गई है उसमें डोनाल्ड लू और असद मजीद की वाज़ेह उसमें मतलब पता चलता है कि किस तरह डोनाल्ड लू वाज़ेह अल्फाज में ये कह रहे हैं कि अगर तुम लोग इमरान खान को हटा देते हो तो सारी चीज़ें माफ़ कर दी जाएंगी। यानी डोनाल्ड लू ने उसमें वाज़ेह तौर पर ये बताया है कि जो इमरान खान ने विज़िट किया है रशिया का, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अमेरिका ये समझता था और अभी भी समझता है कि वो जो विज़िट था इमरान खान का, वो इनके अपना ही फ़ैसला था, उसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या ओवरऑल कोई रियासत की पॉलिसी नहीं थी। ये इमरान खान की पॉलिसी थी कि वो चाइना और रशिया के करीब होना चाह रहा था, इसलिए उसने विज़िट किया। और इसी वजह से अगर आप देखें तो इमरान खान ने बारहा इस चीज़ को क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि मैं जब रशिया विज़िट करने जा रहा था तो मैंने बाजवा साहब जनरल बाजवा के साथ मैंने मीटिंग की, जो है वो पूरे इदारे की उसमें रजामंदी शामिल थी। और जब मैं रवाना हो रहा था तो उससे पहले भी
जनरल बाजवा से उनकी मीटिंग हुई और जनरल बाजवा ने कहा कि ये बिल्कुल हमें दौरा करना चाहिए और ये पाकिस्तान के मफाद में है। तो इसीलिए तो जैसे अमेरिका समझता था कि ये सिर्फ इमरान खान की पॉलिसी है, तो इमरान खान बार बार इस चीज़ को क्लैरिफाई करते रहे कि ये सिर्फ मेरी पॉलिसी नहीं थी, ये इस्टेब्लिशमेंट की भी पॉलिसी थी, यानी ये एक रियासत की पॉलिसी थी, खाली मेरी पॉलिसी नहीं थी। इसलिए वो इस चीज़ को क्लैरिफाई करते थे, क्योंकि अमेरिका ये समझता था कि ये जो इमरान खान ने दौरा किया है रशिया का और फिर उसी दिन जो है यूक्रेन की जंग छिड़ गई, तो ये सिर्फ इमरान खान की अपनी पॉलिसी है, तो उसको वो इनकार करते रहे। तो उस साइफ़र की कॉपी जो कि इस रिपोर्ट में शाया की गई है, जो कि रियल कॉपी है, और उसमें ये डोनाल्ड लू कह रहे हैं कि अगर इमरान खान को तुम अदम एतमाद के ज़रिए हटा देते हो तो तुम्हारे जो सारे गुनाह हैं वो भुला दिए जाएंगे, जो नई हुकूमत आएगी उसके साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल पहले जैसे नॉर्मल हो जाएंगे, और अगर तुम इमरान खान को नहीं हटाते तो फिर पाकिस्तान जो है वो आइसोलेशन में चला जाएगा, इमरान खान आइसोलेशन में चला जाएगा, उसको मगरबी दुनिया से या अमेरिका से कोई इमदाद और उस तरह से कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, वो बिल्कुल आइसोलेशन में होगा और इसको कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। तो ये तो हो गई साइफ़र वाली बात जो उसमें वाज़ेह तौर पर अब लिखा है, और इमरान खान का बयानिया इस रिपोर्ट के साथ सच साबित हो गया। अब आगे चलिए कि अमेरिका का इस पर क्या रद्द-ए-अमल आया है। पहले दिन से अमेरिका ये कहता रहा कि जनाब ये तो झूठ है, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं, लेकिन आज इस रिपोर्ट के आने के बाद वो ये कह रहा है कि हाँ, हमें कंसर्न्स थे कि इमरान खान को रशिया का विज़िट नहीं करना चाहिए था। यानी अब से पहले अमेरिका ने इस पर कोई बात नहीं की, अमेरिका यही कहता रहा कि ये उनका दाखिली मामला है, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन आज वो उस चीज़ को जो कि साइफ़र में लिखी है कि अमेरिका को अच्छा नहीं लगा कि इमरान खान ने रशिया का दौरा किया, आज वो इस बात को अलल ऐलान और मीडिया के सामने तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ, हमें कंसर्न्स थे। तो बात तो साबित हो गई कि आपको अच्छा नहीं लगा कि इमरान खान ने रशिया का विज़िट किया, तो यहाँ पर अदम एतमाद में आपने शाबाशी दी और कहा कि आप इमरान खान को हटाएं और हम इसमें मुकम्मल तौर पर आपके साथ हैं, और उसके बाद आपको सारी चीज़ें माफ़ कर दी जाएंगी और आपके साथ बहुत अच्छे मामलात हो जाएंगे। और आपने देखा भी किस तरह बिलावल ने कितने विज़िट्स किए अमेरिका के, हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई, हालांकि इमरान खान की तो कोई जो बाइडन से मुलाकात नहीं हुई, एक फ़ोन तक नहीं हुआ, लेकिन जो ही हुकूमत बदली आपने देखा कि जो है वो बिलावल भुट्टो का दूसरा घर ही अमेरिका बन गया। कितने पता नहीं उन्होंने ऑफिशियल और अनऑफिशियल दौरे किए हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि वो अपनी CV लेकर अमेरिका जाते रहे कि मुझे अगला वज़ीर-ए-आज़म बनवाएं। बहरहाल अब अमेरिका का इस पर रिएक्शन आ चुका है, और आखिर में आपको बता दूँ कि पाकिस्तान का भी इस पर रिएक्शन आ चुका है, और पाकिस्तान में ये रिएक्शन आया कि उन्होंने कहा है कि जो है ना, आपने ये वाली जो रिपोर्ट है ना, ये मीडिया पर बिल्कुल शाया नहीं करनी, ये मीडिया पर रिपोर्ट ही नहीं होगी, ये चलाई नहीं जाएगी, और ना ही इस पर कोई डिबेट होगी, ना ही इस पर तबसरा होगा, आप इस खबर को बिल्कुल रिपोर्ट कर ही नहीं सकते। तो ये वाज़ेह अहकामात आ चुके हैं। तो ये अहकामात क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, ये आप बहुत समझदार हैं और बाखूबी इसको समझ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी ख़बर सामने आई थी जिसकी मैंने आपके साथ तफसीलात शेयर की। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, कमेंट सेक्शन में शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ। जल्द जी, अल्लाह हाफ़िज़।